वेलकम बैक एवरीवन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं दिमागी सेहत बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम हमेशा से बात भी करते हुए आए हैं। हम अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग करने में या फिर बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, सोसाइटी में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हमारे दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं। उसके बाद बहुत सारे मसाइल, बीमारियाँ ऐसे पैदा हो जाती हैं कि वो हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा होता। हम अपने आप को जब 5 साल पीछे देखते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये इस तरह से नहीं था। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती हैं, प्रेशर बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल जो होते हैं वो हमें सोचने पड़ते हैं, उनका हल निकालना पड़ता है और दिमाग पे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। उस वजह से सोसाइटी में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल जो हैं वो रूटीन की बेस पर सामने आ रहे होते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और जो दिमाग के मेजर मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हकीमुल्तान सरवर साहब, माहिर तिब्बे यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि हम अपने जहन पर जोर बहुत दे रहे होते हैं, क्योंकि मसाइल ऐसे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी सोचें आ जाती हैं और उनका हल निकालना पड़ता है, उनसे गुजरना पड़ता है। जी जी। और इन सब चीज़ों के बाद लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, जिसकी वजह से उनका सर दर्द शुरू हो जाता है। वो आधे सर का दर्द है या पूरे सर का दर्द है, तो यहाँ से जो टेंशन बढ़ती है फिर आगे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं, सर का दर्द और आधे सर का दर्द। जी देखिए, ये पहली बात तो जो सर का दर्द है जिसे माइग्रेन भी कहा जाता है, या ये दर्द शकीका भी, दर्द शकीका भी से कहा जाता है। आधे सर का दर्द, पूरे सर का दर्द, ये मशहूर है। ये ज़्यादातर उसी वक्त होता है कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या टेंशन जो बहुत ज़्यादा जो लोग लेते हैं या बिला वजह किसी बात के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे ऊपर या अपने ऊपर बिला वजह का खौफ तारी कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये मुझे बंदा मार देगा या मुझे ये इससे मुझे नुकसान पहुंचेगा, या अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। वो लोग अमूमन जो है ना सर के दर्द में, आधे सर के दर्द में, माइग्रेन की पेन में जो है ना मुब्तला रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो बिला वजह की टेंशन जो हम लोग पाल रहे होते हैं उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, जिसे आम ज़बान में लोग एंजाइटी भी कहते हैं। तो अगर इसकी वजह से डिप्रेशन में जब इंसान ज़्यादा चला जाता है, उसका सबसे पहले उसका सर का दर्द जो होना शुरू हो जाता है। और अमूमन जिन लोगों को उनका मैदा जिनका ख़राब रहता है, मैदा डिस्टर्ब रहता है, अमूमन जिनकी गैस बहुत ज़्यादा बनती रहती है मैदे के अंदर, वो खारिज सही तरह नहीं होती, वो गैस का प्रेशर भी दिमाग की तरफ जाता है, जिसकी वजह से उनके सर के अंदर जो है ना अमूमन दर्द रहता है। ये भी वजूहात होती हैं कि हमें चाहिए कि अपने मैदे की का भी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैदे के अंदर तजाबियत, जलन साड़ अगर रहती है, अगर आपको गैस की शिकायत रहती है तो उसका भी आप प्रॉपर इलाज करवाएं, उसकी वजह से भी आपका सर का दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा इंसान जो ज़्यादा क्या कहते हैं बिला वजह सोचना, अपने आप को टेंशन देना, ये सारी बातें जो है इससे भी हमें अपनी ना जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि बिला वजह किसी चीज़ की टेंशन ना लें। कोई भी जो काम होना है वो तो होकर रहना ही रहना है। बिला सोच के रहना, डिप्रेशन में चले जाना, या किसी ने कोई बात की उसको दिल पे इतना ले लेना, किसने मुझे ये बात क्यों कही है, हाँ, तो वो सोच के ना लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेके ना, या अगर बच्चे औलाद है अगर बात नहीं मान रही, उम्र जैसे हमारे पास वालिदैन आते हैं, कहते कर साहब हमारे सर में, हकीम साहब बहुत सर में दर्द हो रहा है, कि बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। वालिदैन जब बच्चों को कोई बात कहते हैं, बच्चे किसी बात सुनते नहीं, वो गुस्से में आ जाते हैं। तो जो बंदा गुस्से में रहता है, चिड़चापन तबीयत में रहता है, वो बंदा भी उम्र सर के दर्द का जो है ना वो शिकायत करता है कि यार मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो टेंशन की वजह कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती हैं, जैसे हालात हैं, माली हालात हैं, कुछ चीज़ें पूरी करनी है, बच्चों की फीसें देनी है, तो वो खुद ब खुद टेंशन जो है वो सर पे ऑब्वियसली रहती है। जी, इसी वजह से सारी बात है, माहौल का जो बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे जिस्म के ऊपर। जितना ज़्यादा सोचेंगे, अपना परेशानी टेंशन लेंगे, उसी से हमारा सर का दर्द बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल इस तरह से। और मैं भी रात को ऐसे ही कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं फजूल बात सोच रही थी कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर मुझे याद आया ये ओवर थिंक हो रहा है, और जब मैंने उसको काम डाउन किया फिर जाकर नींद आई। तो ये हर एक चौथे बंदे के साथ प्रॉब्लम मुझे लगता है अब जी है। और दूसरे नंबर पर जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, जो अपनी ज़्यादा काम में लगे रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के भी सर में मुंह में जो दर्द रहता है, गर्दन के पट्टे खींचे रहेंगे, सर में शदीद दर्द रहेगा, कंधे भारी भारी उनको फील होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी नींद भी जो है उनको उसको अच्छी तरह पूरा करें। और जब हम नींद का सही पूरी करेंगे, कम से कम 8 घंटे बंदा को चाहिए कि अपनी वो नींद पूरी करे, इससे उसका सर का दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, बंदे को ज़हनी सुकून जो है ना वो हासिल होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर का दर्द होता है कि आपने एक दिन पानी कम इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रही है? जी, इसकी वजह से भी है। ज़ाहिर बात है, अगर पानी कम से कम हमें डेली जो है ना 10 से 12 गिलास जो है ना हमें पानी पीना चाहिए। अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, इसके भी साथ में हमारे सर में जो है ना वो मन दर्द रहता है। और टेंशन की वजह से, परेशानियों की वजह से भी, और
नींद पूरी ना करने की वजह से भी सर में दर्द रहता है। जिन लोगों के अमूमन दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, उनके अमूमन भी सर में जो है ना इसकी वजह से भी सर में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। और भी काफ़ी सारी वजूहत बन जाती है, ख़ासकर मेदे की तेज़ाबियत और गैस की वजह से भी सर में जो है ना अमूमन दर्द रहता है। और जिनके मुसलसल सर में दर्द रहता है, उन लोगों के हो सकता है उनके दिमाग के अंदर जो ट्यूमर की शिकायत, कोई वेन की ब्लॉकेज हो चुकी है, उनको चाहिए किसी अच्छे नैरो सर्जन को जाके जो है ना माहिर जो दिमाग के डॉक्टर उनको जाके चेक करवाएं। हो सकता है कोई ना कोई उनके दिमाग के अंदर प्रॉब्लम हो। जो अगर ऐसे जो लोग मैंने देखे जिनका सर का दर्द 2-2, 3-3 साल तक रहता है, वो कोई ना कोई पैराडोल या कोई ना कोई पेन किलर लेते रहते हैं और किसी अच्छे नैरो सर्जन के पास नहीं जाते। उस वक्त वो जब जाते हैं, जब दिमाग के अंदर ट्यूमर जो बन जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या कहते हैं दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है उनका। उसकी वजह से जो है ना फिर वो उनके बाद में ऑपरेट करवाना पड़ता है, या उसकी वजह से उनको फिर और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर सर का दर्द आपका मुस्तकिल है, ठीक नहीं हो रहा, तो फ़ौरन किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इनिशियल सिम्टम्स जो हैं वो देख लिया जाए, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, नज़र का तो कोई मसला नहीं है, या उन रूटीन में कोई आपकी परेशानी तो नहीं चल रही है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो न्यूरो सर्जन के पास लाजमी जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन को पे ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर दर्द की वजह से उनकी वेन जो है वो फूल जाती है, इसकी क्या रीज़न होती है? देखिए, एक तो जो ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई रहता है, अगर ब्लड प्रेशर का अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें और ब्लड प्रेशर हाई ना होने दें। ये भी टेंशन की वजह से होता है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, उनकी दिमाग की वेन जो है ना फूल जाती हैं, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो कई लोगों के दिमाग की शरीयान ये फट भी जाती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ होने का भी अंदेशा होता है। इसलिए ये भी ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि जब पे आपका मैदा ख़राब है, क्योंकि दिमाग की दर्द का जो ताल्लुक है वो मैदे के साथ भी है। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी आपके जो है ना वो सर में दर्द रहेगा, को दिमाग की वेन भी जो है ना फूली रहती है। इससे होता है जब बॉडी के अंदर गैस की का खराज नहीं होता, उसकी वजह से भी ऐसे हो जाता है, और टेंशन की वजह से भी इंसान के साथ ऐसे होता है। और बाज़ लोगों का दिमाग जो है ना वो सुन्न होना शुरू हो जाता है, और वो लोग ये समझते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई दिमाग में ट्यूमर बन गया है, या दिमाग की कोई वेन जो है वो मेरी ब्लॉक हो चुकी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये मैदे की तेज़ाबियत की वजह से और ख़राबी की वजह से भी जो है तो वो दिमाग हमारा सुन्न रहता है। अगर आपका दिमाग हमेशा सुन्न रह रहा है और ज़्यादा अरसा सुन्न रह रहा है, कभी सुन्न होना बंद हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर दिमाग आपका सुन्न रह रहा है, उस बंदे के भी डेफिनेट दिमाग के अंदर कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो चुकी है, ट्यूमर बन चुका हुआ है, कोई अंदर वेन उसकी ब्लॉक हो चुकी हुई है। उसको चाहिए कि फ़ौरन जो है वो जाकर सीटी स्कैन करवाए या MRI वगैरह करवाए, और अपने दिमाग का मुकम्मल किसी अच्छे माहिर सर्जन से जाकर चेकअप करवाए, इससे पहले कि उसका वो मसला ज़्यादा बिगड़ जाए। लोग अमूमन वो पेन किलर खाते रहते हैं और अपना मुकम्मल चेकअप नहीं करवाते। जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर ऑपरेट करवाना पड़ता है, दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं लोगों के साथ। इस तरह से है। तो अब हमारे पास क्या नुस्खा है जिनको डेली रूटीन में ये सर दर्द का, दर्द शकीका का या फिर सर सुन रहना, इनके मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी, इसके लिए हमने दिमागी कमजोरी की वजह से भी सर दर्द होता है? जी, दिमागी कमजोरी की वजह से भी सर का दर्द होता है, और उसकी वजह से भी जो है ना आपके सर में अमूमन दर्द रहेगा, दिमाग पिलपिला सा महसूस होता है, और इंसान का जो तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और अगर दिमागी कमज़ोरी की वजह से इंसान जो है ना चीज़ें भी भूलना शुरू हो जाता है, और रूटीन से हटकर जो है ना इंसान जो है ना वो मतलब चीखना, चिल्लाना और इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है। और ज़्यादा अपने आप को इंसान जो है दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो है ना वो माजी की बातें उसे याद रहती हैं, और मौजूदा जो बातें हैं ना वो बोलना शुरू हो जाता है कि मैंने आज क्या खाया था, या मैंने कहाँ जाना है। इवन कि यहाँ तक हमारे पास पेशेंट आए कि उनको अपने बच्चे तो याद होते हैं कि ये मेरा बेटा है, लेकिन उनके नाम भी भूल जाते हैं। ये सारा दिमागी कमज़ोरी की वजह से होता है। तो जब दिमागी कमज़ोरी होगी, डेफिनेट इसके साथ जो है इंसान जो है वो सर में उसके दर्द भी रहेगा, इंसान को भूलने की बीमारी भी होगी, इंसान नफ्सियाती मरीज़ भी बन जाता है, और बहुत सारी परेशानियों का सामना से जो है ना बाद में फिर करना पड़ता है। और ऐसे मरीज़ जिनके सर में अमूमन दर्द रहता है, उनके लिए हम एक नुस्खा देते हैं। इसके अंदर काली मिर्चें लेनी है, और इसके अंदर सुंड लेनी है, बराबर वज़न सारी लेने। जैसे 50 ग्राम आप ये ले लें, सुंड ले लें 50 ग्राम काली मिर्चें ले लें, और 50 ग्राम मग्गें ले लेनी है, जिसे फिलफिल दराज भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न लेकर इसको सफ़ूफ़ बना लीजिए, और इसका सफ़ूफ़ जब बन जाए तो उसको छन्नी के अंदर कोशिश करें कि इसको छान लें, ताकि फोक वगैरह सुंड का निकल जाएगा। तो ये वाला जो नुस्खा है, आधा चम्मच छोटा चाय वाला सुबह शाम खाना खाने के 20 मिनट के बाद ताज़ा पानी के साथ लें। इसके साथ सर का दर्द जो है वो भी ठीक हो जाएगा, चाहे छोटे सर का दर्द हो, चाहे आपके यानी कि माइग्रेन की पेन हो, चाहे आपको पूरा सर दर्द कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ठीक हो जाता है। और इस नुस्खे के साथ और ये भी फ़ायदा होता है कि जिस्म की किसी हिस्से में और भी अगर आपके दर्द हो रही है, जैसे कमर में, जोड़ों में दर्द है, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा होता है। ख़ासकर सर दर्द का ये मुकम्मल कामयाब इलाज है।
अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ आपका सर का दर्द मुकम्मल तौर पे जो है ना बंदे का ठीक हो जाता है ये नुस्खा इस्तेमाल करने से। ये दर्द शकीका है या सिर्फ नॉर्मल सर का दर्द है, ये उन तमाम के लिए? जी, दर्द शकीका के लिए, तमाम सर के दर्द के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हमारा कामयाब नुस्खा है, इसको बनाकर इस्तेमाल करें, इससे सर का दर्द मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो वो ठीक हो जाता है। फिर एक हम देते हैं दिमागी कमज़ोरी के लिए, आँखों की कमज़ोरी के लिए, जिन बच्चों का हाफजा कमज़ोर हो जाता है, सबक याद करना चाहते हैं लेकिन उनको सबक याद नहीं होता, बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, पढ़ते हैं लेकिन उनके दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है, या याददाश्त कमज़ोर हो जाना, या चीज़ें भूल जाना, या सर में उमूमन दर्द रहना। नज़र की कमज़ोरी के लिए हम एक ये नुस्खा देते हैं दिमागी कमज़ोरी के लिए और नज़र की कमज़ोरी के लिए। इसके अंदर आपने खुश्क धनिया ले लेना है, ये 20 ग्राम ले लें, और सफ़ेद तिल जो है इसको आपने 50 ग्राम ले लेना है, सौंफ जो है आपने 100 ग्राम लेनी है, और बादाम इसके अंदर 100 ग्राम आपने ले लेने हैं, और साथ इसके अंदर जो है मगज़ कद्दू के मगज़ जो है ये ऊपर जो है ग्रीन कलर के, इसको आपने 50 ग्राम ले लेना है, और बरहम डंडी ये आपने 20 ग्राम ले लेनी है, और इसके साथ जो है नीचे सब्ज़ इलायची ये आपने 30 ग्राम ले लेनी है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं टोटल 7 अशिया बनती हैं, इनको आप लेकर पीस लें, अच्छी तरह इसका भी सफ़ूफ बना लीजिए। अब ये जो नुस्खा है इसके अंदर आपने 200 ग्राम जो है वो कूज़ा मिश्री भी डाल दी है। इस तमाम नुस्खे को बनाने के बाद 200 ग्राम इसके अंदर कूज़ा मिश्री भी डाल दीजिए, ये एक अच्छा बेहतरीन आपके लिए दिमाग का एक टॉनिक तैयार हो जाता है। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिमागी तमाम अमराज इसके साथ ठीक हो जाते हैं, सर का दर्द इसके साथ ठीक हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी इसके साथ ठीक हो जाती है। अगर आपको भूलने की बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर आपकी हो रही है, वो इसके साथ जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी। डिमेंशिया जो बीमारी होती है, इनके बार बार भूल जाना, दिमाग इसमें जिसमें सिकुड़ जाता है, अगर इनिशियल स्टेज हो उसकी डिमेंशिया की, जी अगर उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर डिमेंशिया को प्रॉपर आप इसके डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आप जो है ना डिमेंशिया के पेशेंट हैं, वो मरीज़ भी हमारा ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ल इसके साथ 100% जो है ना दिमाग के तमाम अमराज इसके साथ ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर दिमाग। और सबसे बड़ी बात, अगर 4 नंबर की ऐनक भी अगर आपको लगी हुई है तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐनक भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, उतर जाती है। ये नज़र को भी तेज़ करता है, हाफ़ज़े को भी मजबूत करता है। बच्चों को अपने खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ। अगर बड़ों ने खाना है तो एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद इसको जो है वो नीम गर्म दूध के साथ लें। और बच्चों ने अगर किस एज से इसको स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे लेना, और कब तक, किस हाँ, एज ये तक अगर बच्चा अगर 5 साल का है तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करवाएं। तो बच्चों के लिए आधा छोटा चम्मच जो चाय वाला है दूध के साथ दें खाना खाने के बाद, और जिसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है वो एक छोटा चाय वाला चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध के साथ इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इससे तमाम जो जुमला अमराद हैं, दिमाग की कमज़ोरी वगैरह ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह याददाश्त भी उसकी बंदे की जो है इसके साथ बेहतर हो जाती है। और कितने टाइम तक हमने इसको इस्तेमाल करते रहना है? ये कम अज़ कम जो है ना जिसको जो डिमेंशिया का पेशेंट है, जिसकी याददाश्त कमज़ोर है, हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या सर में शदीद दर्द रहता है, वो कम अज़ कम 1 माह तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 महीना। हाँ, और जिनके साथ नज़र भी कमज़ोर है उनको चाहिए कि इसके साथ साथ इसको 2 माह जो है ना इस्तेमाल करें। अगर उनकी नज़र भी बेहतर हो रही है, दिमागी कमज़ोरी भी ठीक हो रही है, सबक भी सही तरह याद होना शुरू हो गया है, दिमाग थकता नहीं है, अगर आप कोई जो लेक्चरार हैं वो भी इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसे जितना मर्जी 2-2, 3-3 घंटे भी अगर वो बोलेंगे तो उनका दिमाग जो उनका साथ देगा, उनकी ज़ुबान जो है ना वो चलती रहेगी, वो थकेंगे नहीं कोई भी। ठीक है, और ये बड़ा अच्छी बात है, हाँ, टीचर्स वगैरह को बाकी ये प्रॉब्लम हाँ, होती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कामयाब नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कम से कम 1 महीना इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये मुसफ़ा खून भी है, ये खून को भी साफ़ करता है, खारिश, फोड़े, फिंसी, एलर्जी को भी काफ़ी हद तक ये फ़ायदा देता है। जो ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज़ वगैरह हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ को इस्तेमाल करेगा उसका ब्लड प्रेशर भी इसके साथ जो है वो नॉर्मल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमने इसकी बात कर ली दिमागी कमज़ोरी की, दर्द शकीका की। बच्चों के हाफजे के लिए भी हमने उनको यही देना है। जी, बहुत अच्छा, उनको सबक याद नहीं हो रहा। जी, हाफजे के लिए भी हमजा बहुत अच्छा, ये ज़बरदस्त नुस्खा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, इसको हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे। जी, इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले ये खुश्क धनिया हमने ले लेना है 20 ग्राम, सफ़ेद तिल हमने ले लेने हैं 50 ग्राम, और सौंफ हमने लेनी है 100 ग्राम, मैंने ऊपर नीचे लिख भी दिया हुआ साइड पर। और बादाम जो है हमने वो 100 ग्राम हमने लेने हैं। अगर कोशिश करके देसी बादाम, जिसको पाकिस्तानी बादाम कहते हैं, वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई भी बादाम आप डाल सकते हैं। और ये जो है इसके अंदर फिर कद्दू के जो बीज हैं ग्रीन कलर के, ये आपने 50 ग्राम लेने हैं। और बरहम डंडी, ये दूसरे नंबर पर बरहम डंडी, ये आपने 20 ग्राम लेनी है। और सब्ज़ इलायची ये आपने 30 ग्राम लेनी है।
ये टोटल 7 चीज़ें होगी। इन तमाम चीज़ों को जब आप मिक्स कर लें तो इसके अंदर 200 ग्राम आपने कूजा मिश्री, धागे वाली मिश्री जिसको कहते हैं, वो भी आपने इसके अंदर डालनी है। इन तमाम चीज़ों को पीस लें और पीसने के बाद आप छन्नी के अंदर इनको छान लें ताकि जो फोक वगैरह होगा निकल जाएगा, खालिस सफ़ूफ आपके पास बच जाएगा। ये अगर आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो एक छोटा चाय वाला चम्मच नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के बाद आपने लेना है। और अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है बच्चों की तो उनको आधा चाय वाला चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध के साथ दें। इससे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म होगी। और अगर आप डिमेंशिया के अगर आप पेशेंट हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, किसी भी वजह से सर में दर्द रहता है, दिमाग पिलपिला रहता है, तो वो भी सारा इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हो जाता है। ठीक है, हमारे पास और क्या नुस्खा मौजूद है? दूसरा नुस्खा ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लें कि हमारे ये सीने का राज है। ये बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ अगर आपके दिमाग में ट्यूमर बन गया है, दिमाग की कोई वेन ब्लॉक हो चुकी हुई है, ये उसका कामयाब इलाज है। दिमाग में अगर रसोली बन गई है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म कर देता है। और पूरी बॉडी में अगर किसी भी जगह पे अगर आपके हाथ पे, पाँव पे, गर्दन में कहीं भी अगर आपके रसोली बनी हुई है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा ख़त्म कर देगा। ये दिमाग के ख़ासकर ट्यूमर का ये कामयाब इलाज है। दिमाग की शरेयान अगर कोई बंद हो चुकी हुई है उसका कामयाब इलाज है। अगर दिमाग की वेन्स आपकी फूल रही हैं उन वेन की ब्लॉकेज को भी खोल देगा। अगर आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी वेन की ब्लॉकेज होगी अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे के साथ वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने इसके अंदर ले लेना है, आपने तेज़पात आपने 40 ग्राम ले लेना है। तेज़पात जो है वो आपने 40 ग्राम ले लेना है। और उसके अंदर गंधक आंवला सार 120 ग्राम इसके अंदर डालनी है। और मग्गा जो है फिलफिल दराज भी जिसे कहते हैं ये आपने 30 ग्राम लेनी है। और अजवाइन देसी जो है आम जिसको हम अजवाइन घरों में हमारे होती है ये आपने 20 ग्राम लेनी है। और राई सुर्ख जिसे असली राई भी कहते हैं, खालिस राई भी कहते हैं, राई सुर्ख आपने इसके अंदर जो है वो 40 ग्राम लेनी है। अब ये टोटल 5 अशिया होगी। इन तमाम चीज़ों को आपने पीस लें, सफ़ूफ बना लें अच्छी तरह। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना खाने के बाद आधा चम्मच छोटा चाय वाला आपने ताज़ा पानी के साथ जो है ये दवाई लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दवाई के साथ 100% दिमाग की जो है वो ट्यूमर को ख़त्म करेगी ये दवाई। तमाम बंद ब्लॉकेज को, वेंस को जो है वो खोल देगी। तमाम दिमाग की जो ब्लॉकेज है वेंस को उसको भी खोलेगी। और रसोली अगर दिमाग में बन गई है जिसे आम ज़बान में हम गिल्टियाँ कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, वो भी ख़त्म करेगी। आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी रसोलियाँ अगर बन गई हैं उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी के साथ ख़त्म करेगी। इवन कि हमारे पास जो रहम के अंदर रसोलियों के पेशेंट आते हैं उनको भी हम ये वाली मेडिसिन देते हैं। हाथों पे, पाँव पे, टांगों में कहीं भी अगर आपकी गिल्टियाँ रसोलियाँ बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी ख़त्म कर देती है। बहुत ज़बरदस्त। ये बहुत ही कामयाब। इसके साथ साथ जो दूसरी मेडिकेशन है वो भी जारी रखी जाए? नहीं, इसके साथ अगर आप कोई दूसरी अगर दवाई अगर रेगुलर खा रहे हैं तो आप जारी रखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये हमारी मेडिसिन आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप लें। लेकिन इसके साथ एक परहेज़ आपको लाजमी साथ करना पड़ेगा। ऐसा बंदा जिसके दिमाग में ट्यूमर है या बॉडी पे रसोलियाँ बनी हुई हैं उसको चाहिए कि घी हर तरह का छोड़ दे, किसी किस्म की ऑयली चीज़ जो वो नहीं खाएगा। उसके अंदर आलू छोड़ दें और मक्खन नहीं खाना, साग और पालक नहीं आपने खानी। और बोतलें किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक वगैरह, यूरिक एसिड ड्रिंक जिनको हम कहते हैं, ये आपने किसी किस्म की बोतल आपने नहीं पीनी। और बेकरी आइटम इस्तेमाल करना है ये तो कम अज़ कम जो है ना, ये अगर तो आपको छोटा ट्यूमर है, मतलब छोटी रसोली है, तो 1 माह इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ 100% गारंटी के साथ ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रसोली है, अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपकी देखा कि मेरी रसोलियाँ कम होना शुरू हो गई हैं, तो फिर कम से कम 3 माह इसको इस्तेमाल कर लें। एक मेरे पास ऐसा भी एक पेशेंट आया था, उसके हाथों के ऊपर बड़ी बड़ी रसोलियाँ थी, तकरीबन एक बॉल के बराबर, गेंद के बराबर रसोलियाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह हमने उसको ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया, उसकी पूरी की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह रसोलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जबकि डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन से भी उसकी जान छूट गई। और ये हमारे सीने का राज है, ये आपको नुस्खा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% दिमाग के ट्यूमर का, दिमाग की बंद वेनों को अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये खोलेगा, ट्यूमर को भी ख़त्म कर देगा। और किसी किस्म के ऑपरेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस नुस्खे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके तजुर्बे के मुताबिक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। जी जी। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है खाने में या फिर कौन सी ऐसी आदत हैं जिसको अपना कर दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जो लोग ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, उन लोगों का जो है ना सबसे पहले उनके दिमाग के ऊपर जो है ना असर होना शुरू हो जाता है। तो पहले सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी सोहबत इख्तियार करें। और अगर किसी किस्म का कोई नशावर चीज़ आप ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, आइस ले रहे हैं, आजकल जो आइस का नशा बच्चे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ कई ऐसी आई बेचारी कि जो आइस का नशा इस्तेमाल कर रही थी, वो ज़हनी तवाज़ुन अपना खो बैठी, वो डिमेंशिया के पेशेंट बन गई, उनका दिमाग साथ ही नहीं दे रहा। कोई भी वालिदैन उनके लेकर आए,
जो उनका फिर हमने कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया, वो बिल्कुल ठीक हैं। तो नशे से अपने आप को बचाएं और बुरी आदत से, बुरे माहौल से अपने आप को बचाएं और टेंशन से अपने आप को बचाएं। बिला वजह की स्ट्रेस जो लोग लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं अपने बारे में, खौफ अपने ऊपर बिला वजह का तारी कर लेते हैं, उनका जो है ना वो अमूमन जो है ना वो दिमागी पेशेंट जो है ना वो नफ्सियाती मरीज जो है ना वो बन जाते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो हमें चाहिए कि हम मछली का इस्तेमाल करें और उसके अलावा हमें चाहिए कि विटामिन बी जो है या B1 जो है वो या B12 जो है इसको हम इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें मछली के अंदर अल्लाह ताला ने ये बहुत ज़्यादा B1 B2 जो रखा हुआ है, हाँ ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मछली खाएं ज़्यादा से ज़्यादा और देसी अंडे खाएं। देसी अंडे के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जब विटामिन बी और B1 की जो बॉडी के अंदर जब कमी होती है, उसी की वजह से आपका दिमाग जो है मुतासर होना शुरू हो जाता है। और जब हम टेंशन का शिकार होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो विटामिन बी ही को जो है ना अंदर से यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान आस्ते आस्ते जो है ना ज़हनी मरीज़ बन जाता है। अगर आप वक्तन फ़क्तन मछली खाते रहते हैं, देसी अंडे का इस्तेमाल आप डेली करते हैं, आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कम से कम 2 अखरोट कोशिश करके डेली खाएँ। अल्लाह ताला ने अखरोट की शेप भी जो है वो दिमाग की तरह की रखी हुई है। ये दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। 2 अखरोट डेली जो बंदा खाता है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, हाफजा मजबूत रहता है और इंसान को जो है ना हर तरह की दिमागी अमराज से इंसान जो है वो बचा रहता है। बिल्कुल इस तरह से है। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, आखिर में मैं प्रोग्राम के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग दिमागी डिप्रेशन में रहते हैं उनको चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करें। और जब आप लोग सजदा करें तो सजदे को लंबे से लंबा करें, कम से कम 5 मरतबा सुबहान रब्बियल आला की तस्बीहात या 7 मरतबा पढ़ें। लंबा सजदा करने से भी हमारे दिमाग को ऑक्सीजन जो है ना पूरी तरह मिलेगी और खून की सप्लाई सही तरह पूरी होती है, जिसकी वजह से हमारी दिमागी बीमारी जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और अपने लिबास और अपना बदन हर वक्त पाक साफ़ रखें, अच्छा यानी कि अच्छी सोबत इख्तियार करें, फिल्में ड्रामों से अपने आप को बचाएँ। ज़्यादा फिल्में देखने से, शोर वाली जगह पे रहने से, इनसे भी इंसान का हाफ़िज़ा जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बल्कि ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को जो है बुरी आदत से, बुरे कामों से, नशे वगैरह से अपने आप को बचाएं, ताकि हमारे से दिमाग जो है वो सेहतमंद रहेगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, जितना हो सके स्ट्रेस से पाक रहें। बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं उन पर हम काबू तो नहीं पा सकते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है और जब तक ज़िंदगी है वो मसाइल तो साथ ही रहेंगे, लेकिन उसको